हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल 11-12 एकेडमी में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने 11 का चैप्टर साउंड कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज में से न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। पहला जो न्यूमेरिकल है हमारे एक्सरसाइज में, ठीक है, क्या दिया हमें? अ सर्टन साउंड वेव इन एयर हैज़ अ स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड एंड वेवलेंथ 1.7 मीटर। फॉर दिस वेव कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड। ओके, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है। तो अब क्या दिया हमें? सर्टन साउंड वेव इन एयर हैज अ स्पीड। तो हमें गिवन पहले क्या दिया गया है? हमें गिवन दिया गया है स्पीड, दैट इज v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड एंड हमें वेवलेंथ दिया गया है लैम्बडा इज इक्वल टू 1.7 मीटर। 1.7 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे यहाँ फ्रीक्वेंसी के लिए, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा हमें पता है। देयरफॉर यहाँ से n का वैल्यू क्या आएगा? n इज इक्वल टू v डिवाइड बाय लैम्बडा। v डिवाइड बाय लैम्बडा एंड n इज इक्वल टू, अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, v का वैल्यू क्या है हमारा? 340 डिवाइडेड बाय 1.7, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 3400 डिवाइडेड बाय 17। 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर 10 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा 200 हर्ट्ज। ना गया 200 हर्ट्ज। 00, ठीक है। देन आते हैं टाइम पीरियड पे, हम कैलकुलेट करने वाले हैं। टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या है? दैट इज t इज इक्वल टू 1/n। हमें क्या करना है? इसका रेसिप्रोकल लेना है सिर्फ। तो अब हम अप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 200, दैट इज 1/2 इंटू 10⁻²। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻², दैट इज, अगर इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? ये 0.005 सेकेंड। ये आ गया टी का वैल्यू। इजी है दोनों भी आंसर हमारे आगे। इजी सम था, फॉर्मूला सेम, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा वाला फॉर्मूला यूज़ किया, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड का हमने रिलेशन यूज़ किया। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहा है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 170 हर्ट्ज प्रोड्यूस अ साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ 2 मीटर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। वंस अगेन गिवन डेटा हमें क्या दिया है? देखो, गिवन डेटा में हमें क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी मीन्स n का वैल्यू दिया है, n इज इक्वल टू 170 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ दिया गया है लैम्बडा इज इक्वल टू 2 मीटर। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा क्योंकि स्पीड फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, n का वैल्यू 170 इंटू 2, दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड। 340 मीटर पर सेकेंड। सिंपल न्यूमेरिकल था, सिर्फ मल्टीप्लाई करना था हमें। नेक्स्ट इको वाला सम आया है। देखो, इको वाला सम है। एन इको साउंडर इन अ फिशिंग बोट रिसीव एन इको फ्रॉम अ shoal ऑफ फिश 0.5 सेकेंड आफ्टर इट वॉज सेंट if the speed of sound in water is 1500 मीटर पर सेकेंड, how deep is the shoal? ओके, तो अब हमें क्या दिया गया है? एक शिप है, ठीक है, एक हमारा शिप है, इस तरह से ही ड्रॉ किया है। तो अब इस शिप के नीचे पानी में है ये शिप। अब इस शिप के नीचे बहुत सी फिश है, बहुत क्या है? फिश है यहाँ, shoal ऑफ फिश।
शोल ऑफ फिश। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से इको साउंडर ने साउंड इमिट किया, ये शोल से टकराया और रिटर्न हुआ, ये शोल से टकराया और रिटर्न हुआ, ठीक है। तो कितने सेकेंड में आया वो, 0.45 सेकेंड। साउंड को जाने के लिए और रिटर्न आने के लिए कितना टाइम लगा, t इज इक्वल टू 0.45 सेकेंड, ठीक है। देन ये जो साउंड जा रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी दी है, हमें स्पीड कितना दिया है, साउंड का स्पीड v इज इक्वल टू 1500 मीटर पर सेकेंड। अब ये इको है, तो इको में देखो साउंड डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसलिए इको के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा, देयर फोर v इज इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाय d। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया साउंड ने, डबल डिस्टेंस, जाने के लिए d और रिटर्न आने के लिए d, इसलिए इको में हमेशा 2d वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। एंड देयर फोर 2d इज इक्वल टू v इंटू टी, दैट इज, अब अप्लाई करो v इंटू टी, 1500 इंटू 0.45, दैट इज 2d इज इक्वल टू 15 इंटू 45। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 5 7, ये आ गया 2d डिस्टेंस। तो अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, देयर फोर डिस्टेंस इज इक्वल टू 675 डिवाइड बाई 2। अब डिवाइड करो, 3375 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर, सेकेंड नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस है, हमने डिस्टेंस फाइंड किया। तो बोट के नीचे या इस चिप के नीचे कितने डिस्टेंस पे शोल है, फिश कितने डिस्टेंस पे, 337.5 मीटर, इतने डिस्टेंस पे हमारे फिश है, ठीक है। डिस्टेंस कैसे निकालना है समझ में आ गया, इको में डबल डिस्टेंस लेना है, ये याद रखना है, इको में डबल डिस्टेंस लेना है और देन उसको हम डिवाइड करेंगे, तो कितना आंसर आया, 337.5 मीटर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट सम पे हम, चलो नेक्स्ट सम हमें क्या दिया है, साउंड वेव ए हैज़ अ टाइम पीरियड और अ पीरियड 0.015 सेकेंड, साउंड वेव बी हैज़ अ पीरियड 0.025, विच साउंड हैज़ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, कौन सी साउंड की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है। वैसे तो आप देख के भी बता सकते हो क्योंकि हमें रिलेशन पता है, तो पहले तो मैं गिवन लिख लेता हूँ, क्या दिया है हमें, देखो टाइम पीरियड ऑफ वेव ए इज इक्वल टू 0.015 सेकेंड एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव बी इज इक्वल टू 0.025 सेकेंड। तो ये हमारे पास दोनों टाइम दिए गए हैं। देन हमें पता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/n, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो जो नंबर बड़ा होगा उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा, उसके लिए जिसका, या फिर हमें टाइम पीरियड दिया है तो इसी फॉर्मूला को हम कैसे लिखते हैं, n इज इक्वल टू 1/t, n इज इक्वल टू 1/t। तो टाइम पीरियड जिसका बड़ा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, डिनोमिनेटर में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, सिंपल है। फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है आंसर। तो फर्स्ट एन ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.015, दैट इज हम ऐसे लिख सकते हैं 115 10⁻⁻3, ओके, एंड एन ए इज इक्वल टू 10⁻³ तो 1000 डिवाइडेड बाय 15 हो गया, ये क्या हो गया, 1000 डिवाइडेड बाय 15। तो आपको ये फॉर्मूला अब अप्लाई, डिवाइड करना है बस, तो कितना आएगा 66.67, ठीक है, कितना आया आंसर 66.67, इतना आंसर आया, ये समझ में आ गया। देन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी फॉर वेव बी 1 बाय टाइम पीरियड 0.025, दैट इज इक्वल टू
1 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10⁻⁻3। तो अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एन बी इज इक्वल टू 1025, तो ये आएगा 40 हर्ट्ज। अब देख लो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो एन ए इज़ ग्रेटर दैन एन बी, एन ए इज़ ग्रेटर दैन एन बी। समझ में आ गया, एन ए इज़ ग्रेटर दैन एन बी। तो नंबर अगर छोटा होगा तो फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी, सिंपली है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन ही है, इन्वर्स वाला रिलेशन है, तो उससे हमें पता चल जाता है। आते हैं नेक्स्ट सम पे हमारा, यहाँ हमें रिलेशन दिया गया है, देखो क्या दिया, एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बी 1.75 टाइम्स इट्स स्पीड एट एनटीपी, इट्स स्पीड एट एनटीपी या एसटीपी देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो अब हमें गिवन क्या दिया गया है, स्पीड इन एयर इज 1.75 टाइम्स स्पीड एट एनटीपी, ये हमें रिलेशन दिया गया, ठीक है। इसी रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी एयर इज इक्वल टू 7/4, 7/4 इज नथिंग बट 1.75 वी एट एनटीपी। चलो अब हमें क्या फाइंड करना है, एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर। तो एनटीपी मीन्स हमारा टेम्परेचर हमें पता है, एट एनटीपी हमारा टेम्परेचर कितना होगा, 273 केल्विन, 273 केल्विन। तो टेम्परेचर at NTP, that is TNTP is equal to 273 केल्विन। अब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, फॉर्मूला हमें पता है, V is directly proportional to root of temperature, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। तो अब होगा वी एयर डिवाइडेड बाय वी एन टी पी इज इक्वल टू क्या होगा, टी एयर डिवाइडेड बाय टी एन टी पी, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब वैल्यू पुट करो, वी एयर का वैल्यू कितना है, वी एयर का वैल्यू है 7/4 वी एन टी पी डिवाइडेड बाय वी एन टी पी इज इक्वल टू टी एयर डिवाइडेड बाय 273। अब इसमें से वी एन टी पी कट हो गया और स्क्वायर रूट हटाने के लिए इसका स्क्वायर ले लिया, इज इक्वल टू टी एयर डिवाइडेड बाय 273। क्या कर लिया हमने, इसका स्क्वायर रूट हमें हटाना था तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। तो अब मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 273 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू टी एयर, टी एयर। अब आपको डिवाइड करना है, सिंपली डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा आपका नियर अबाउट आंसर आता है, टी एयर इज इक्वल टू 800 के आसपास आपका आंसर इसका आएगा। तो नियर अबाउट इसका आंसर आता है 836 केल्विन। कितना आता है, 836 केल्विन। अगर आपको इसे कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में तो कैसे किया जाता है, इसमें से 273 हम माइनस करेंगे, तो एयर 836 माइनस 273, 563 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा, 563 डिग्री सेल्सियस। न्यूमेरिकल समझ में आ गया, ठीक है। इसमें पॉइंट पे आंसर आएगा लेकिन हमने नियर अबाउट वैल्यू ले लिया है, ठीक है। तो ये होगा हमारा टेम्परेचर रिलेशन वाला न्यूमेरिकल सॉल्व। देन नेक्स्ट सम पे आते हैं। अब देखो क्या कहा, ये भी इको वाला न्यूमेरिकल हमें दिया गया है। अ मैन स्टैंडिंग बिटवीन टू पैरेलल क्लिप्स फायर अ गन, ही हर्ड
two echoes, one after 3 seconds and other after 5 seconds, the separation between two clips is 1360, that is 1360 meter. What is the speed of sound? What is the speed of sound? अब हमें दिया क्या है, हमारे पास ऐसा मानते हैं कि टू क्लिप्स है, इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों में डिस्टेंस है 1360 मीटर, ओके 1360 मीटर, और यहाँ एक पर्सन खड़ा है जो क्या कर रहा है, फायर अ गन, क्या कर रहा है, गन फायर कर रहा है। तो एक साउंड यहाँ जाएगा और रिटर्न आएगा, जाके रिटर्न आने के लिए उसको कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड, और दूसरी तरफ साउंड जाएगा एंड रिटर्न आएगा, उसके लिए कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड, के लिए कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। देन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, देखो पहला इको फॉर फर्स्ट इको, फर्स्ट इको के लिए टाइम कितना लगा है हमें, टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड। Therefore, sound travel in one direction in time t1 is equal to, देखो जाने के लिए और आने के लिए कितना लगा टाइम, 3 सेकेंड। तो सिर्फ जाने के लिए एक डायरेक्शन में ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1.5 सेकेंड। t1 इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, हाफ टाइम लगेगा। सिमिलरली फॉर सेकेंड इको टाइम कितना लगा हमें, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ओके। तो देयरफॉर साउंड ट्रैवल इन वन डायरेक्शन इन टाइम, देखो साउंड जाने के लिए और आने के लिए कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। तो जाने के लिए सिर्फ कितना टाइम लगेगा, वन डायरेक्शन के लिए 2.5 सेकेंड। तो इसे कहते हैं हमें t2 इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। अब देखो यहाँ जाने के लिए 1.5 सेकेंड, यहाँ जाने के लिए 2.5 सेकेंड, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 1360, कितने टाइम में, दैट इज t1 प्लस t2। देयरफॉर total time t is equal to t1 plus t2 to cover distance 1360 मीटर is कितना होगा, t is equal to 1.5 plus 2.5, that is 4 सेकेंड, एंड देयरफॉर v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का वैल्यू 1360 डिवाइडेड बाय 4। आंसर कितना आया, 340। अगर आप डिवाइड करोगे 4 से तो कितना आएगा, 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इजी न्यूमेरिकल है, सिर्फ एक तरफ का टाइम लेना है हमें, दोनों तरफ का नहीं, इको है ना, तो एक ही तरफ का टाइम हमें लेना है, ठीक है। देन next, if the velocity of sound in air at a given place on 2 different days of a given week are in the ratio of 1:1.1, assuming that the temperature on the 2 days to be same, temperature same है, what quantitative conclusion can you drawn about the condition on the 2 days? अब देखो हमें क्या कहा गया है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर गिवन प्लेस इन द रेशियो, तो वेलोसिटी 3 फैक्टर से, 3 फैक्टर हमें स्टडी किए, प्रेशर पे वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, एंड तीसरा ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है, इस पर ह्यूमिडिटी पे। तो अब देखो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो ह्यूमिडिटी वाला कंसेप्ट यूज़ होगा, या कौन सा कंसेप्ट यूज़ होगा, ह्यूमिडिटी वाला। तो अब हमें गिवन क्या दिया है, 2 वेलोसिटी दी है, ओके, उनका रेशो दिया गया है, एक पहले दिन की वेलोसिटी v1 और दूसरे दिन की वेलोसिटी v2, इन दोनों का रेशो कितना है,
1:1.1। अब हमें बताना है कि क्या कंडीशन होगा, मीन्स 2 दिनों में क्या कंडीशन होगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, स्क्वायर रूट, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डे के लिए हम अप्लाई करेंगे एंड सेकेंड डे के लिए भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कैसे आएगा ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो v1/v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ρ2/ρ1। सिंपल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बट v1/v2 का वैल्यू हमारे पास है, पुट करो 1/1.1 अंडर रूट। अब हमें रूट हटाना है तो स्क्वायर कर लो, दोनों साइड क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, तो ये आएगा 1.21, 11 का स्क्वायर, देन पॉइंट दे दिया, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 121, तो हमने इसको पॉइंट दे दिया एंड देन ρ2 इज इक्वल टू ρ1 एंड देयरफॉर ρ1 इज इक्वल टू 1.21 ρ2, देयरफॉर ρ1 is greater than ρ2 and velocity inversely proportional है, therefore v1 is less than v2। तो ड्राई एयर में वेलोसिटी ज़्यादा होती है या ह्यूमिड एयर में वेलोसिटी ज़्यादा है, ह्यूमिड एयर में वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो डे सेकेंड इज़ अ ह्यूमिड डे और ये हमारा इसमें मॉइस्चर नहीं होगा तो मॉइस्चर कंटेंट सेकेंड डे में ज़्यादा होगा, ये हमें याद रखना है। तो यहाँ डे 2 contain moisture in air। ठीक है, सेकेंड डे में क्या होगा, मॉइस्चर होगा और पहले दिन में इतना मॉइस्चर नहीं रहेगा। ठीक है, ड्राई एयर रहेगी उस दिन, ये समझ में आ गया। अब आते हैं हमारे एक डॉपलर इफेक्ट वाले सम पे। देखो क्या दिया गया है हमें, अ पुलिस कार ट्रेवल टुवर्ड्स a stationary observer at a speed of 15 meter per second. The siren on the car emits the sound of frequency 250 Hz. Calculate the recorded frequency. The speed of sound is 340 meter per second. अब क्या कहा है, अब पुलिस का ट्रैवल टुवर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर हमारा स्टेशनरी है, मीन्स हम कहते हैं कि लिसनर हमारा स्टेशनरी है और जो पुलिस कार है दैट इज सोर्स, वो क्या कर रहा है, टुवर्ड्स लिसनर जा रहा है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो ये अप्रोच है, ये क्या है अप्रोच, रिलेटिव अप्रोच। तो अप्रोच के लिए हमें कंडीशन यूज करना है, उसके लिए हमें गिवन क्या दिया है वो देखते हैं। गिवन क्या दिया है, अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, स्पीड दिया गया है हमारा, कार ट्रेवल टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, मीन्स सोर्स का स्पीड हमें दिया गया है 15 मीटर पर सेकेंड। देन द सायरन ऑन द कार इमिट्स द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी n0, इनिशियल फ्रीक्वेंसी हमें दिया है 250 हर्ट्ज। देन कैलकुलेट द रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी, n का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड का स्पीड कितना है 340 मीटर पर सेकेंड। अब अप्रोच के लिए फॉर्मूला क्या हम अप्लाई करेंगे, अप्रोच के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू n0 v माइनस वी एस, ये हमारा फॉर्मूला होता है अप्रोच के लिए। अब पुट करो वैल्यू, सो n इज इक्वल टू 250, v का वैल्यू 340 डिवाइडेड बाय 340 माइनस 15, तो n इज इक्वल टू 250 इंटू 340 डिवाइडेड बाय 335, कितना आया 335। अब अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे इसको, एंड फर्दर डिवाइड करेंगे हम, तो ये पॉइंट में आंसर आएगा। ओके,
अगर हम इसको डिवाइड करेंगे फर्दर देन क्या आएगा, देन n इज इक्वल टू, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 261.5, नियर अबाउट इतना आंसर आएगा 261.5, और आगे सॉल्व करोगे 54 हर्ट्ज, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और सॉल्व करना है, तो ये आंसर आएगा आपका 261.54 हर्ट्ज। तो यहाँ हमारे न्यूमेरिकल ख़त्म होते हैं। अब आएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।